खनिज प्रधान राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि खनिजों पर रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। इसके साथ ये भी कहा कि राज्य सरकारों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज प्रधान राज्यों के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं इससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। इंडिया सीमेंट्स मामले में अदालत ने फैसले में जो कहा था कि रॉयल्टी टैक्स है, वो गलत था। सरकार को किए गए भुगतान को सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं माना जा सकता क्योंकि ये कानून में इसकी बकाया वसूली का प्रावधान है। हालांकि 9 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी एक तरह का टैक्स है और राज्यों को खनिजों पर टैक्स या कोई फीस लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और इस फैसले का असर क्या होगा, आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर एक बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। दरअसल ये पूरा मामला खनिज और खनिज की जमीन पर लगाए जाने वाले टैक्स और रॉयल्टी से जुड़ा था। खनिज और खनिज की जमीन पर रॉयल्टी या टैक्स लगाने वाले राज्य सरकारों के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खदानों से निकलने वाले कोल और कोल डस्ट से ट्रांसपोर्टेशन पर सेस लगाने की मांग थी। वहीं बिहार ने भी 1992 और 1994 में इसी तरह के कानून लागू किए थे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इसे 9 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि 1989 में 7 जजों की बेंच ने इससे जुड़ा फैसला दिया था। 1989 में इंडिया सीमेंट्स बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1957 के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत रॉयल्टी को टैक्स माना था। अब कोर्ट ने कहा था कि ऐसी रॉयल्टी पर टैक्स या सेस लगाना राज्य सरकारों को विधायकी क्षमता से परे है। साल 2011 में जस्टिस एस.एच. कपाड़िया की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले को 9 जजों की बेंच के पास भेजते वक्त कई सवाल तय किए थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि 1957 के MMDRA के तहत रॉयल्टी टैक्स माना जाएगा या नहीं। अदालत को तय करना था कि 1957 के MMDRA की धारा 9 में निर्धारित रॉयल्टी के दायरे की जाँच करना था और तय करना था कि क्या इसे टैक्स कहा जा सकता है। इसके साथ ये भी देखना था कि क्या इस कानून की धारा 15A के तहत राज्य सरकारों के पास खनिजों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार है। अदालत को ये तय करना था कि क्या संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट सेकेंड की एंट्री 50 राज्य सरकार को खनिज पर टैक्स लगाने का अधिकार देती है और क्या लिस्ट सेकेंड की एंट्री 49 के तहत राज्य सरकारें जमीन और इमारतों पर टैक्स लगा सकती हैं। 9 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस हरिकेश राय, जस्टिस अभय ओखा, जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस जेवी पादरीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुइया, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस ए.जी. मसीह शामिल थे। 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि खनिज और खनिजों की जमीन पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता है। बेंच ने 1989 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1957 का MMDR कानून टैक्स लगाने की राज्य सरकार की शक्तियों पर पाबंदी नहीं लगाता है। उस कानून की धारा 9 के तहत रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि लिस्ट सेकेंड की एंट्री 49 में सभी तरह की जमीन दायरे में आती है, जिसमें खनिज वाली जमीन भी शामिल है, इसलिए राज्य सरकार इस पर टैक्स लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिस्ट सेकेंड की एंट्री 50 सेकेंड खनिज में जुड़े कानून में संसद की तरफ से लगाई गई पाबंदियों एंट्री 49 पर लागू नहीं हो सकती है। वहीं जस्टिस नागरत्ना इकलौती ऐसी जज हैं जिन्होंने इस फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी टैक्स है, इसलिए MMDR कानून के मुताबिक राज्य सरकार खनिजों पर टैक्स नहीं लगा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि लिस्ट सेकेंड की एंट्री 49 के तहत जमीन में खनिज वाली जमीन शामिल नहीं होगी क्योंकि इससे मिनरल राइट्स पर दोहरा टैक्स लगेगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्यों को खनिज पर टैक्स लगाने की इजाजत देने से राष्ट्रीय संसाधनों पर एक रूपता की कमी हो जाएगी। इससे राज्यों के बीच जबरदस्ती का कंपटीशन भी पैदा हो सकता है, जिससे संघीय ढांचा चरमरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कब से लागू होगा, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। कई राज्यों ने इस फैसले को पहले से ही लागू करने की मांग की है, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने फैसले वाली तारीख से ही इसे लागू करने का अनुरोध किया। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के इस फैसले से राज्यों पर क्या असर होगा उसे भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड और उड़ीसा जैसे
खनिज प्रधान राज्यों का रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। अब राज्य सरकारें खनिज और खदान से जुड़े कानून भी बना सकेंगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले से केंद्र पर भी असर पड़ेगा। खनिज से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्यों के अधिकारियों का बंटवारा साफ हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पहले से लागू करती है तो केंद्र को राज्यों को भारी बकाया चुकाना पड़ सकता है। साथ ही इस फैसले से इंडस्ट्री पर भी असर देखने को मिलेगा। हालांकि इस फैसले से माइनिंग इंडस्ट्री को चिंता है कि इससे डबल टैक्सेशन हो सकता है और माइनिंग की लागत बढ़ सकती है। लेकिन कहीं न कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्यों को बड़ी राहत मिली है और वहीं अब राज्यों को बुधवार का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। आखिरकार ये कब से लागू होगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों से के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।